और बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन हुआ। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं और मुंबई में महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चुनाव की आहट से सियासत की तपिश तेज होने लगी है। तैयारियां भी चल रही हैं, रणनीति भी तैयार की जा रही है। एक तरफ बीजेपी के सामने चुनौती है लगातार सत्ता में बने रहने की, वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का मिशन है एकनाथ शिंदे को गद्दी से हटाना। अब मतदान के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा उसका पता नतीजों से चल पाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियों में नूरा कुश्ती जारी है। बीजेपी और सहयोगी पार्टी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। अब उनकी लड़ाई जो है, स्पर्धा मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, उनकी लड़ाई विपक्ष के नेता के लिए है। क्योंकि उद्धव जी उबाठा ये दिल्ली के गली गली में जाकर थक गए कि मुझे बनाओ मुझे बनाओ मुझे बनाओ। क्या हालत है। हरियाणा में अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी का जोश आई है। यही वजह है कि बीजेपी अभी से ही महाराष्ट्र चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। हर सीट पर मंथन हो रहा है और टिकट मंथन में बीजेपी के कद्दावर नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र का कोर समिति का बैठक भी हुआ। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटिंग सीट्स है उस सीटों पे चर्चा हुई और मुझे लगता है परसों जो सीईसी हो रही है उसमें अंतिम उम्मीदवारों का निर्णय होगा। हमारा कितनी सीटें आएगी ये कोई आंकड़ों का खेल नहीं है। हमें ठहरा है, एकनाथ जी, अजीत दादा और हमें ठहरा है जो जीत सकता है वो सीट लड़ेंगे। अब महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा क्या होगा यह भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बिहार और यूपी में दंगे की आग देखने को मिली है। विसर्जन के नाम पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है उससे अब साजिश की बू आ रही है। अब ताजा मामला हैदराबाद से सामने आया, जहां एक मंदिर में घूसा मारकर मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हिंसा की आग ने सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई राज्यों को अपनी जद में लिया। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी, बेगूसराय और झारखंड के गढ़वा में भी कट्टरपंथियों ने दुर्गा विसर्जन को रोकने की कोशिश की, जमकर पथराव किया, त्योहार के माहौल में जहर घोलने की पुरजोर साजिश की। बिहार के करीब 3 इलाकों में नवादा, बेगूसराय, सीतामढ़ी में जमकर उत्पात मचाया गया। कहीं मूर्ति खंडित की गई तो कहीं पूजा पंडाल पर हमला किया गया। घरों से निकल रहे पत्थरबाज और छत से बरस रहे पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालात बनते जा रहे हैं, उसमें बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुआ वो स्थिति कई राजनेताओं ने ये भी कहा कि भारत में भी वो बांग्लादेश होगा। तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं को जागृत होना होगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है, हिंदू त्योहारों पर ही ये पत्थरबाज आखिर क्यों एक्टिव होते हैं? छतों और मस्जिदों पर पत्थर क्या अचानक जमा होते हैं? क्या घात लगाकर यात्राओं पर हमले हो रहे हैं? पत्थर के साथ साथ हथियार कौन मुहैया करवा रहा है? इस उन्माद से दक्षिण भी अछूता नहीं रहा। हैदराबाद के मुथ्यालम्मा मंदिर की मूर्ति खंडित करने के बाद जमकर बवाल मचा। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। बीजेपी नेता मालती लता भी इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन में आवाज उठाई। कांग्रेस सरकार से सवाल पूछे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। माता रानी का मूर्ति को रोड पे लेके आकर फेंक कर उसके ऊपर पैर से कुचल कर तोड़ दिया है। तोड़ते वक्त अल्लाह 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 बोल के तोड़ा गया है। इससे पता नहीं चल रहा पिछले हफ्ते 15 दिन से एक नहीं, 2 नहीं, 10 से ऊपर मंदिर तोड़े गए और कांग्रेस के प्रशासन यहाँ कुछ बात नहीं करती। तो साथ ही खुद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी साफ कहा कि ये मूर्ति की चोरी नहीं, मूर्ति को खंडित नहीं किया गया, बल्कि लोगों की आस्था को आघात पहुंचाने के लिए ये कर्म किया गया। सनातनी आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
एक मुस्लिम के समुदाय के एक व्यक्ति मंदिर में अपमान करते हुए घुसकर माताजी को उठाकर अपमान किया है, डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रयास किया है, हिंदू समाज के लिए अपमान मानते हैं। लगातार हैदराबाद में अलग अलग जगह ऐसा इंसिडेंट्स हो रहे, जानबूझकर कुछ लोग इस इंसिडेंट्स करके हैदराबाद में टेंशन क्रिएट करने के लिए लोकल लोगों से मिलकर ये काम कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय के युवक का मंदिर में घुसना, मूर्ति को खंड खंड करना, आखिर ये एक धर्म के प्रति नफरत और द्वेष नहीं तो आखिर क्या है? यूपी से लेकर हैदराबाद तक हर त्योहार, हर पर्व, हर शोभा यात्रा, मूर्ति के पंडाल पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी, हत्या, आखिर क्या दर्शा रही है? इस नफरती मानसिकता पर पूर्ण विराम लगाना अब बहुत जरूरी हो चुका है। कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश। भारत ने कनाडा को भेजा बड़ा संदेश। निज्जर हत्या मामले में बयानबाजी के बाद उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत कई डिप्लोमेट्स बुलाए गए वापस। कहा जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा बेनकाब। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्तों को भी तलब किया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी पर जताया ऐतराज। कहा भरोसे के लायक नहीं है कनाडा की वर्तमान सरकार। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा का बयान। जस्टिन ट्रूडो चीनी चेकर्स की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी पार्टी खालिस्तानी वोट बैंक पर निर्भर थी। ट्रूडो अब क्या कर रहे हैं, वो इस स्कैंडल को डिफ्लेक्ट, डिस्ट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी पर है। तो ये एक तो जैसे कहते हैं ना, बरगलाने की राजनीति खेल रहे हैं ट्रूडो। कनाडा ने अपनी धरती पर खालिस्तान समर्थक तत्वों की मौजूदगी को स्वीकार किया। कनाडा सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में खालिस्तान समर्थक आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया। भारत कनाडा विवाद के बीच अमेरिका का बयान। कनाडा भारत विरोधी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरियाई राष्ट्रपति तेब्बोने से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति मुर्मू बोली भारत से अल्जीरिया की पहली राष्ट्रपति यात्रा करना मेरे लिए सम्मान की बात। राष्ट्रपति मुर्मू ने आर्थिक मंच को संबोधित किया। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सलमान की तलाश तेज। बहराइच पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। मौके पर 12 कंपनी, पीएसी और आरआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुलाकात के दौरान मैसी से बीजेपी विधायक भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री आवास पर परिजनों से होगी मुलाकात। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा पर हनुमानगढ़ी के मंदिर के महंत राजू दास का बयान। बोले दंगाइयों का एनकाउंटर होना चाहिए। योगी जी सरकार की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं वो बचेंगे नहीं, इनकाउंटर होगा। युवक की हत्या के बाद छावनी में तब्दील हुआ बहराइच। आरएएफ की एक और पीएसी की 3 कंपनियां तैनात। 16 अक्टूबर तक इंटरनेट पर बैन। पुलिस की जनता से अपील अफवाह और भ्रामक खबरों से सावधान रहे। बहराइच में आरोपी की तलाश तेज। पुलिस ने अभी तक 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ जारी। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 4 नामजद। बहराइच में बवाल की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। योगी सरकार में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार के बारे में आप जानते हैं, ढूंढ करके जैसे दोषी लोग हैं निकाल के ठीक किए जाते हैं। तब इस घटना में भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच की घटना पर यूपी में सियासत तेज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार को बताया जिम्मेदार। बोले पूरी सरकार फेल हो गई, एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। बहराइच पूरी सरकार फेल है और वहां पर लगातार आगजनी बढ़ पूरी सरकार को तत्काल रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बहराइच हिंसा को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। जो हो रहा है दुखद है, सरकार सबको न्याय देगी। दोनों संप्रदाय के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शांति बनाएं और सरकार सबको न्याय देगी।
बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझ रही है। महाराष्ट्र में आज महायुति कर सकती है बड़ा ऐलान। दिल्ली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीटों के तालमेल पर मुहर लगी है। बीजेपी 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस को महाराष्ट्र चुनाव में हार का डर। हरियाणा के नतीजों के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक है। राहुल खड़गे हुए शामिल, कहा एकजुट होकर चुनाव लड़े। आज दिल्ली में बीजेपी ने झारखंड कोर कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, हेमंता बिस्वा शर्मा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में उम्मीदवारों के नाम की स्क्रूटनी की जाएगी। झारखंड चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा दांव। मैया सम्मान योजना की राशि को दुगने से ज्यादा बढ़ाया। 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का फैसला। मैया सम्मान योजना को लेकर सीएम हेमंता ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। बोले 2500 रुपए देने से तो पहले ही ये दे देना चाहिए था। 25 दिसंबर का चुनाव का बाद आपको अगर देना था तो आपको पहले देना था 2500। अभी आप बोल रहे हैं चुनाव की बात देगा। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया। जमीयत उलेमाए हिंद के सुझाव पर होनी थी चर्चा। हैदराबाद में मंदिर में मूर्ति खंडित करने के बाद भारी बवाल। माधवी लता बोली, वोट के लिए कांग्रेस कर रही है साजिश। पुलिस ने माधवी लता समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में इगतपुरी से कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर एनसीपी में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अलावा आवास पर समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। लखीमपुर खीरी थप्पड़कांड में बीजेपी का एक्शन। विधायक को पीटने वाले अवधेश सिंह पत्नी समेत 4 नेता बीजेपी से बर्खास्त। बैंक के चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक योगेश शर्मा को मारा था थप्पड़। बीजेपी नेता शामिक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर